दोस्तों, शुरू हुई दो देशों की आपस की लड़ाई के चक्कर में भारत के करीब 200 बिलियन यूएस डॉलर के एक्सपोर्ट्स अब खतरे में आ चुके हैं। जब इनिशियल ये लड़ाई शुरू हुई तो यही लग रहा था कि इसका खतरा सिर्फ भारत पर है, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी बन चुकी है कि पूरे ग्लोबल ट्रेड्स पर इसका इफेक्ट पड़ने वाला है और सबसे बड़ा एंड बुरा इम्पैक्ट पड़ने वाला है क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के ऊपर। और अभी तक इंटरनेशनल लेवल पर जो क्रूड ऑयल और गैस के प्राइस ड्रॉप हो रहे थे, अब डेफिनेटली ये बढ़ने वाले हैं। तो एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम क्या है, आज के इस वीडियो में हम आपको डिटेल्स में बताने वाले हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस कहानी की भी शुरुआत होती है इजराइल और हमास के बीच शुरू हुए कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, जहां सऊदी अरेबिया के नीचे यानी कि यमन में रहने वाली थी कम्युनिटीज ने हमास का साथ देने का प्रॉमिस किया और कई बार ड्रोन अटैक से लेकर के मिसाइल्स अटैक किए गए, जिसके कारण सऊदी अरेबिया के ऊपर भी एक बड़ा खतरा बन गया था। सऊदी अरेबिया ने तो खैर एक्शन ले लिया। उसके बाद थी रेवल्स की तरफ से जो अटैक्स किए गए थे उसको अमेरिका और इजराइल की तरफ से रोका गया। और अब से कुछ दिनों पहले की ही बात है, स्विस कैनल से होते हुए गैलेक्सी लीडर नाम का एक शिप भारत की ओर आ रहा था, जिसके ऊपर हुती रेवल्स की तरफ से ड्रोसोफिला जैक कर लिया गया। लेकिन अब ये कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा बढ़ चुका है और रेड सी के अंदर आने वाले जो भी ट्रांसपोर्टेशन है उनको डिस्टर्ब किया जा रहा है हुती रबल्स की तरफ से। और अगर आप हुती रबल्स की बात करें तो इनके पास जो फंडिंग है और जो फोर्स को लेकर के एडवांटेजेस हैं, ये कहीं ना कहीं ईरान जैसे देशों से फंड किए जाते हैं। लेकिन आज जो एक मेजर डेवलपमेंट नोटिस की गई है वो यह है कि ब्रिटिश पेट्रोलियम नाम की कंपनी, जो कि इंडिया में भी अपने ऑपरेशंस रन करती है, इन्होंने भी डिसाइड किया है कि अब इनके जो भी ऑयल कार्गोज हैं वो स्विस कैनल से होकर के नहीं आएंगे, बिकॉज यहाँ पर ती रिबेल्स लगातार अटैक्स कर रही हैं। और ये सिर्फ एक कंपनी नहीं है, बल्कि मल्टीपल ऐसी कार्गो कंपनीज हैं जो ऐसे ही डिसीजंस ले रही है और अपने रूट्स को डाइवर्ट करने जा रही है। अगर आप दिखाया जा रहा है मैप के हिसाब से देखें तो इंडिया को यूरोप से कनेक्ट करने वाला जो शॉर्टेस्ट रूट था वो ये था कि हम डायरेक्टली सूज कैनाल से होते हुए यूरोप को कनेक्ट कर सकते थे, जो कि रूट करीब 11,600 किलोमीटर का था और यहाँ पर डिस्टेंस कवर करने में करीब 14 से 15 दिनों का वक्त लगता था। लेकिन अगर यही रूट अटलांटिक ओशन के थ्रू आता है और जो डॉटेड लाइन आप देख पा रहे हैं, यह रूट करीब 19,800 किलोमीटर का है और यहाँ पर जो डिस्टेंस ट्रेवल का टाइम है वह करीब 24 से 25 दिनों का लगता है। यानी कि पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन टाइम बढ़ने वाला है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने वाली है एंड ओवरऑल प्राइस आम जनता के ऊपर देखने को मिलेगा, जो कि क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस, इनफैक्ट जो भी चीजें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में इवॉल्व है। और देखिए, स्विस कनाल हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ से भारत करीब 200 बिलियन यूएस डॉलर के एक्सपोर्ट्स करता है और इसे एक इम्पॉर्टेंट रूट माना जाता है टू कनेक्ट साउथ ईस्ट एशिया एंड यूरोप। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि स्विस कनाल एक इम्पॉर्टेंट ऐसा रूट है जहां से ग्लोबल ट्रेड का करीब 12% हिस्सा ट्रेड होता है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूट है जहां पर हुती रिबेल्स एक ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है जहां से
उनके लिए अटैक करना बहुत ज़्यादा आसान है और इसीलिए अब उस रूट से जितनी भी कंपनीज हैं वो अपने बिजनेस डाइवर्ट कर रहे हैं और यदि सही समय पर इसका सॉल्यूशन नहीं निकाला गया तो डेफिनेटली ये ग्लोबल ट्रेड के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट डालने वाला है। आपके हिसाब से यहाँ पर अलग अलग गवर्नमेंट्स इनफैक्ट इंडिया को क्या डिसीजन लेना चाहिए, कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिए। भारत के ऐसे ही यूजफुल इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइबर्स कर लीजिए।